एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। इस प्लांट के जरिए न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे कमाई भी होगी। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाली मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है। कचरे से आखिर कैसे तैयार होती है गैस, ये इस पर प्रोजेक्ट है। नितेश त्रिपाठी ने बताया कि जैविक कूड़े को डीप बंकर में लोड करते हैं, फिर वहां से ग्रेप क्रेन से उठाकर प्री ट्रीटमेंट एरिया में यहां मिलिंग होती है, स्लरी में कन्वर्ट करते हैं और स्लरी को डाइजर्स में डाइजेस्ट करते हैं, उससे बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को स्टोरेज एरिया में ले जाते हैं जिसमें मीथेन 55 से 60 होता है। फिर उसे गैस क्लीनिंग और अपग्रेडेशन में ले जाते हैं। अब हमारा फोकस घर से, गली से निकले कचरे के निस्तारण का है। शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का है। इनमें भी इंदौर एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। आप भी जानते हैं कि नया प्लांट जहां लगा है वहां पास ही देव गुडरिया में कूड़े का पहाड़ होता था। हर इंदौर वासी को इससे दिक्कत थी, लेकिन अब इंदौर नगर निगम ने 100 एकड़ की इस डंप साइट को ग्रीन जोन में बदल दिया है। साथियों, आज देश भर के शहरों में लाखों टन कूड़ा देश को दशकों से ऐसे ही हजारों एकड़ जमीन पर को घेरे हुए हैं। ये शहरों के लिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की भी बड़ी वजह है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि आने वाले 2-3 वर्षों में कूड़े के इन पहाड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सके, उन्हें ग्रीन जोन्स में बदला जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये भी अच्छी बात है कि साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर शहर में इस तरह की व्यवस्था निर्माण हो। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाएं भारत के शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को भी एक नई शक्ति दे रही है। साथियों, स्वच्छ होते शहर से एक और नई संभावना जन्म लेती है। ये नई संभावना है पर्यटन की। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां ऐतिहासिक स्थल ना हो, पवित्र स्थल ना हो। कमी जो रही है वो है स्वच्छता की। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों से लोगों को भी वहां आने का मन करेगा, लोग ज्यादा आएंगे। अब जैसे कितने ही लोग तो केवल ये देखने इंदौर आते हैं कि देखें सफाई के लिए आपके यहां काम हुआ है, जरा जाकर के देखें तो सही। जहां स्वच्छता होती है, पर्यटन होता है, वहां पूरी एक नई अर्थव्यवस्था चल पड़ती है। साथियों, हाल ही में इंदौर ने वाटर प्लस होने की उपलब्धि भी हासिल की है।
ये भी अन्य शहरों को दिशा दिखाने वाला काम हुआ है। जब किसी शहर के जल स्रोत साफ होते हैं, नाले का गंदा पानी उनमें नहीं गिरता, तो एक अलग ही जीवंत ऊर्जा उस शहर में आ जाती है। सरकार का प्रयास है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा शहर वाटर प्लस बने। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोर दिया जा रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले जो नगर निकाय हैं, वहां गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।